गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 8 के जो एक्सपोनेंट पढ़े हुए थे उसका लास्ट क्लास होगा। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया था, उसको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग उस क्वेश्चंस पे चलते हैं। मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चंस है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 पावर -3। ठीक है, तो हम लोग बाबू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शंस का पावर अगर निगेटिव हो जाता है तो उस फ्रैक्शंस को हम लोग पलट देते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो पावर माइनस जो होता है ख़त्म हो जाता है। ठीक है बाबू, तो इसको 3/2 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये पावर माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा इसको उलट देने से। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है। ठीक है बाबू, उलटना कोई शब्द नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग उलटना बोलते हैं। ये बेसिक तो ये होता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शंस का पावर माइनस आ जाए तो उसको फिर दोबारा हम लोग फ्रैक्शंस मोड में लिखते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाता है। इसको फ्रैक्शंस मोड में दोबारा लिखने के लिए 1 नॉमिनेटर में लिखते हैं और इस फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर में लिखते हैं बाबू, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और ये रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस बनता हो तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस बन रहा है ना बाबू, उसका डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाता है। जो परफेक्ट फ्रैक्शंस है उसके नॉमिनेटर में चला जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कह सकते हैं कि इसको उलट दीजिए, इतना नहीं करते हुए। ठीक है बाबू, तो अब ये क्या हो गया? ये एक फ्रैक्शंस हो गया, इसका पावर क्यूब है। तो किसी भी फ्रैक्शंस का पावर अगर क्यूब हो जाए, क्यूब कहने का मतलब 3, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 टाइम्स होता है। तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 लिख सकते हैं बाबू। अब क्या करेंगे, कोई कटने वाला तो है नहीं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो नहीं कटने वाला होगा बाबू। तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये एक्सपोनेंट का लास्ट क्लास है बाबू, फिर कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से नोट बनाते चलिए ताकि रिवीजन करते समय किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -4। ठीक है, क्या है? -3 पे पावर -4। तो फिर वही काम करना है हम लोगों को कि अगर पावर माइनस हो जाता है ना बाबू, अगर वो डिजिट अकेला हो, फ्रैक्शंस मोड में नहीं हो, तो ये तो आसान है करना। अब बताइए क्यों आसान है? आसान नहीं है क्योंकि ये तो फ्रैक्शंस में है ही नहीं और इसका पावर माइनस है, तो इसको फ्रैक्शंस बना देंगे। 1/-3
पावर 4 कर देंगे, हो गया। अगर ये फ्रैक्शंस में होता तब न कठिनाई होती कि फ्रैक्शंस को फिर दोबारा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ये तो फ्रैक्शंस में है नहीं, सिंपल डिजिट है, तो इसको फ्रैक्शंस में कर डालिए। ठीक है बाबू, तब क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/3 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो उसको नोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। और पावर 4 लिख देंगे। पावर 4 इसलिए लिखेंगे कि 1 को अगर हम 4 बार भी मल्टीप्लाई कराते हैं बाबू तो 1 ही ना आएगा। अगर 1 के अलावा यहाँ दूसरा कोई डिजिट रहता ना तो ओवरऑल सारे फ्रैक्शंस का पावर 4 नहीं करते, क्योंकि वो चेंज हो जाता। 1 को जितना टाइम्स क्या कीजिए मल्टीप्लाई कराइए वो सिर्फ 1 ही आएगा। ये डिजिट सिर्फ 1 के लिए, ये बात सिर्फ 1 के लिए ही सरवाइव करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि -1/3 का पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में 4 टाइम्स लिख डालिए। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक रोक करके बार बार देखेंगे। ठीक है बाबू। और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा +1 हो जाएगा। फिर +1 को -1 से कराइएगा -1 हो जाएगा। फिर -1 को -1 से कराइएगा +1 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। ठीक है, तो ये हो गया 1/81 विल बी आपका आंसर। ठीक है बाबू, अच्छे से समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसको लिख लीजिए नोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप लोग कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल जो है कोई नया चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो फर्स्ट क्लास मिस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इंट्रोडक्शन का क्लास होता है, उसमें कुछ बेसिक बात बताई जाती है। इसलिए फर्स्ट क्लास आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मिस ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है बाबू, ठीक, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। क्वेश्चंस दिया हुआ है बाबू -3 पे पावर 3 टू द पावर इनवर्स 1 +4 टू द पावर -1 ओवरऑल -1। ठीक है बाबू, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -1। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ देखिए इसका पावर माइनस है तो 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं, ओवरऑल पावर -1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -1। ठीक है बाबू, अब इसको सॉल्व कराइए। इसका एलसीएम 12 होगा, ये फ्रैक्शंस का ऐड हो गया 12 होगा, इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, 4 से 1 में इंटू करेंगे 4 ही होगा। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करोगे 3 होगा और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही होगा, डिवाइडेड बाई 5 इनवर्स 1। ठीक है बाबू, नेक्स्ट टर्म 4 और 3 7/12 पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। ठीक है, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है 7/12 पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। तो ये बाबू ये 7/12 का पावर माइनस है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो 12/7 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शंस में लिख देंगे तो -1 खत्म हो जाएगा ना, तो 1/5। ठीक है बाबू,
1/5 हो गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, अब कैंसिल होने वाला तो है नहीं, तो नहीं कैंसिल होने वाला है तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 12 5 जा 60, 7 1 जा 7 विल बी योर आंसर। ठीक है बाबू, चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। समझ गया? तो इसको लिख लीजिए बाबू। और एक्सपोनेंट आपका समाप्त हो गया और फिर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो बाबू एक्सपोनेंट का जितना भी क्लास है, जितना भी वीडियो है, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए कल का क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।